हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी प्रिय छात्रों का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडीवेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे धन आयन की अधिकता। हम लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे आरस समीकरण मितीय दोष। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि दोस्तों हमारे देखिए आरस समीकरण मितीय दोष से हम लोगों ने धातु आधिक्य को पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने ऋण आयन की न्यूनता को पढ़ लिया था। अब हम लोगों को पढ़ना है धन आयन की अधिकता। ठीक है, तो धन आयन की अधिकता को हम लोग आज के इस लेक्चर में अच्छे से जानेंगे। जो बच्चे ऋण आयन की न्यूनता वाला भाग नहीं देखें इससे पहले, यानी चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का बच्चों, तो जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोग को लिंक प्रोवाइड करा दिया है। जाइए आप लोग लेक्चर को हमारे उसको देख लीजिए। ठीक है, और अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो ये हमारे पास है इस प्रकार से Zn, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का क्या है बच्चों, ये क्रिस्टल है। ठीक है, ZnO जिंक ऑक्साइड का ये हमारे पास क्या है बच्चों, क्रिस्टल है। क्या है, क्रिस्टल है। जिंक ऑक्साइड का हमारे पास ये क्या है दोस्तों, एक क्रिस्टल है। ये पूरा क्रिस्टल है। आप लोगों को पता है कि देखो Zn के क्रिस्टल के पास एक दूसरा ZnO यानी जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल के पास एक दूसरा जिंक ऑक्साइड को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। यानी बच्चों हमारे पास क्या है, देखो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जब ZnO को हीट करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, तो जिंक 2+ और ऑक्सीजन -2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाता है, टूट जाता है हीट के कारण। ठीक है, तो वही बोला है कि Zn2+ और ऑक्सीजन O2- निकला। ठीक है, कैसे, जब हम लोग जिंक ऑक्साइड को क्या किए, गर्म किए। तो देखो दोस्त क्या होता है कि जब हम लोगों ने देखो इस प्रकार से जिंक ऑक्साइड को हम लोगों ने गर्म किया तो क्या हुआ, हम लोगों ने जिंक ऑक्साइड को गर्म किया तो यहाँ से हम लोगों ने 2 यानी जिंक ऑक्साइड को हम लोगों ने 2 लिया। ठीक है, 2 लिया और इसको हम लोगों ने गर्म किया तो हमारे पास 2 Zn2+, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने Zn जिंक ऑक्साइड को कितना लिया है, 2, तो इसीलिए 2 Zn और 2 O2- निकला। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि 2 O2-, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं यहाँ पर, 2। ठीक है, तो दोस्तों 2- यहाँ से निकला। कैसे निकला, देखो हमारे पास है इस प्रकार से, ये कैसे ये हुआ है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखो यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये क्या करेगा, ये इस प्रकार से O यानी ऑक्सीजन बनाने के लिए, यानी अपना जो ऋण आवेश है इस पर वो खत्म करने के लिए बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। तो इस पर क्या हो जाएगा, इस पर हमारे पास प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो माइनस चार्ज है वो हट जाएगा। ठीक है दोस्त, और इसी प्रकार से ये जो अगला O2 है ये भी 2- इस प्रकार से O बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से निकाल देगा। तो जब ये निकाल देगा तो यहाँ से देखो O 2O और इस पर -2 हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब देखो O2 हो गया और +2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो क्या हम लोग 2O2- यानी O2O2- के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, O2 + 4 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं ना। तो देखो इसी प्रकार से सेम लिखा गया है 2 Zno, फिर उसके बाद 2 Zn+ और यहाँ पे O2 की जगह सेम O2 + 4 इलेक्ट्रॉन लिखा गया। अब हम लोग इस पूरे समीकरण में 2 से भाग दे देंगे दोस्तों। तो 2 से जब भाग दे देंगे तो सिंपली 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 यानी हाफ O2 + 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बना। ये हमारा क्या बना है बच्चों, फाइनल इक्वेशन बना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना, फाइनल इक्वेशन इतना बना है। तब देखो दोस्तों, तब क्या होता है, तब जो होती है हमारी ऑक्सीजन गैस उड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ से दोस्तों ऑक्सीजन गैस उड़ जाएगी। कौन, ऑक्सीजन गैस उड़ जाएगी और बचेगा Zn2+ तथा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस रिएक्शन से दोस्तों क्या हो जाएगी, ये जो ऑक्सीजन गैस है ये क्या हो जाएगी, ये उड़ जाएगी। क्या हो जाएगी,
उड़ जाएगी ऑक्सीजन गैस, और जब ऑक्सीजन गैस यहाँ से उड़ जाएगी तो हमारे पास Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये क्या होंगे, तो ये दोस्तों हमारे इस जो क्रिस्टल में है, ये इसको हम लोग बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान। क्या बोलते हैं? अंतराकाशीय स्थान, अंतराकाशीय स्थान बोलते हैं। तो यहाँ पर Zn2+ बन करके यहाँ पर चला आएगा, और अर्थात यहाँ पर देखो बच्चों, इस क्रिस्टल में धन आयन की क्या हो जाएगी, धन आयन की बच्चों क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। देखो इसी को हम लोग बोलते हैं धन आयन की अधिकता। तब दोस्तों ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, क्या करने के लिए, विद्युत उदासीन बनाने के लिए। यहाँ क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर Zn2+ देगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशी तो ये होता है इलेक्ट्रॉन, और ये धनावेश है। तो इसीलिए बच्चों ऋणावेश और धनावेश को बैलेंस करने के लिए, यानी विद्युत उदासीन बनाने के लिए इस क्रिस्टल को यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्या करने के लिए, ताकि ये हमारा जो क्रिस्टल है, इसमें जो ये धनात्मक आवेश ज़्यादा हो गया है, इसको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, यानी सेम कर दिया जाए बच्चों, उदासीन कर दिया जाए। ना धनावेश अधिक हो, ना ऋणावेश अधिक हो, ठीक है, ये बात रहती है। इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। बस वही लिखा है यहाँ पे, देखो वही लिखा है। तथा ये जो दोनों बच्चे हैं, कौन, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन तो उड़ गया है, तब वह क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में जाएंगे। देखो अंतराकाशीय स्थान इसे हम लोग बोलते हैं, जो गैप्स हैं, ये जो गैप्स है बच्चों, इनको हम लोग अंतराकाशीय स्थान बोलते हैं ये सब, ठीक है। तो अंतराकाशीय स्थान पर चले जाएंगे दोस्तों, और जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वह विद्युत उदासीन को बनाने का काम करता है। देखो ये मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पर चला जाएगा, अंतराकाशीय स्थान पर चला जाएगा। क्या करने के लिए, जो हमारा ये क्रिस्टल है पूरा, उसको विद्युत उदासीन बनाने के लिए। कौन जाएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमारा बचा हुआ है इस रिएक्शन के दौरान, ठीक है दोस्त। तो इसीलिए मैंने ये रिएक्शन को आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से समझाया था, और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को शुरू से देखिए, एकदम अच्छी तरीके से चीज़ आप लोगों को एकदम मक्खन लगने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद अब आप लोगों ने इसको भी जान लिया है। अब देखो एक बात और यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग ठंडा, यानी जिंक ऑक्साइड जब हमारा ठंडा रहता है तो वह उसका जो कलर होता है वह सफ़ेद होता है। बट जब जिंक ऑक्साइड को हम लोग क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो इसका जो रंग हो जाता है बच्चों, पीला हो जाता है। इसका रंग कैसा हो जाता है दोस्तों, पीला हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने धन आयन की अधिकता यानी आर समीकरण मितीय दोष में हम लोगों ने क्या पढ़ा, धातु आधिक्य का ये दूसरा कंडीशन था, यानी दूसरा प्रकार था। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ता है ऋण आयन की न्यूनता, यानी ऋण आयन को अगर हम लोग कम कर दें तो धन आयन को क्या, धन आयन की मात्रा बढ़ जाएगी, और अगर हम लोग धन आयन को सिंपल अधिक कर दें, ठीक है, तो वहाँ पर उस क्रिस्टल में धन आयन वैसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोगों ने इस लेक्चर में जाना है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। ओके बाय।